ख़ातीन जो मर्द जो लोग 30 क्रॉस करते हैं, फाइन लाइन्स बनना शुरू हो जाती हैं, आंखों के इर्द गिर्द जो हल्के हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल ठीक कीजिए। जब हम पूरी रात जागते हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर से कुछ गुड जीन्स भी डिलीट हो जाते हैं। आंखों के नीचे के जो फाइन लाइंस एकदम आना शुरू हो जाती हैं। एक तो वो नींद की थकावट से होता है, जो आंख के नीचे की स्किन है वो टाइम से पहले ड्राई हो रही है। तो हमेशा मैं एक बड़ी अच्छी रेमेडी बताती हूँ। गर्दन की जो जिल्द है वो चेहरे की तरह स्मूथ बनाने के लिए कोई रेमेडी, कोई हर्बल ऐसा कोई ट्रीटमेंट है? सबसे पहले जो पता चलता है ना आपकी एजिंग का, वो आपकी गर्दन से ही पता चलता है। आसान तरीका ये है कि आप जो भी मास्क अपने चेहरे पे लगा रही हैं लाजमी लगाएं। तो आप वो मास्क भर के अपनी गर्दन पे भी लगाइए और अच्छे तेल के साथ गर्दन का भी मसाज करें। हमेशा स्किन को खूबसूरत, रिंकल फ्री और जवान रखने के लिए बादाम का तेल मैं हमेशा बताती हूँ, कोलू से निकलवाएं। 2 कतरे जब आपने रात को चेहरे पे लगाने हैं तो अपनी गर्दन का अच्छे से अपवर्ड में मसाज करें। कुदरती कोई तरीकाकार है कि जिससे हम एक नेचुरल एंटी एजिंग सीरम बना लें जो हमें सालों साल जवान रखे? आपने फ्लैक्स सीड को ना अच्छी तरह बॉईल कर लें, उसका आपने जेल जो है ना वो बाहर निकाल लेना है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दीजिए और आपने 3-4 बादाम रोगन तो लाजमी डालना है इसके अंदर। तो उसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके अपने कंटेनर में डाल के अपने फ्रिज में रखें, नहीं होता 15 दिन खराब। ये रेटिनॉल भी रेडी हो गया और आपकी स्किन को टाइट करेगा, जवान करेगा, खूबसूरत करेगा। अगर आपका पेट साफ नहीं है, जिगर ठीक नहीं है, तो आपकी जो स्किन है वो छाइयाँ और उस पर पिंपल्स बनते रहेंगे, साफ नहीं होंगे। तो खून को साफ करने का कोई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, उम्र का बढ़ना एक कुदरती अमल है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें कि हमारी खुराक अगर अच्छी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो फिर जनाब हम अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी जिल्द पर छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिल्द पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी स्किन के ऐसे जो मसाइल हैं उससे दो चार हो जाते हैं। तो इन मसाइल से निकलने के लिए हमें क्या करना है? स्पेशली ख़ातीन इन मसलों से ज़्यादा दो चार रहती हैं और वो पुरएतमाद भी दिखना चाहती हैं, खूबसूरत भी दिखना चाहती हैं, अपनी स्किन में ग्लो भी चाहती हैं। और आजकल चूँकि ये धूप और गर्मी और पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मुतासर भी दिखाई देती है। तो इसको डिस्कस करेंगे आज हम और जानेंगे कि हम अपनी जिल्द को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं कुदरती रेमेडीज़ से, कुदरती तरीक़ों से, और इसका इलाज भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस आमना मलिक, जो कि हर्बल एक्सपर्ट हैं और पूरी दुनिया में, बल्कि हम पाकिस्तानी जो लोग हैं स्पेशली ख़ातीन, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मिस थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपने ख़ातीन को अपना गिरफ्तार कर लिया है, जो आप नुस्खे बताती हैं वो अमल करते हैं और फिर वो डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब आप बुलाएं, जी आमना मलिक साहबा को बुलाएं, हम दोबारा उनसे पूछना चाहें। तो आज मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि स्किन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा बताएं कि हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें कहाँ पर गलती कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और वो मुझे बार बार देखना और सुनना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी। और दूसरा कि बड़ी ज़बरदस्त आपने आज बात पूछी है कि हम सब जो हैं, देखिए एजिंग जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसकी तरफ हमने जाना ही जाना है। हमने उसको किस तरह कंट्रोल करना है नेचुरली, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, इससे परेशान नहीं होना कि हम ये समझें। लेकिन उस वक्त ये परेशानी बन सकती है कि जब हम वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हों और वक्त से पहले ही हमारी जो एजिंग है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। देखिए पहले दौर के जो लोग थे, अभी भी वो लोग, अगर कोई 70 का था तो उसको बताना पड़ता था कि मैं 70 हूँ, लेकिन लगते वो 50 के थे। इस तरह होता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे, आप क्या खा रहे हैं, आपकी लाइफ की रूटीन क्या है, आपकी डे रूटीन क्या है, आपकी मंथली रूटीन क्या है, क्या आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं या आप अपना उतना ही ख्याल रख रहे हैं जितना आप ये ख्याल रखते हैं कि हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो अपने आप को टिप टॉप तो आपने रखना है। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो आपके साथ जो है वो सच बोल रही है कि भाई वक्त से पहले जो है मैं मुरझा रही हूँ, मेरा ख्याल रखो, तो मेरा ख्याल है कि ये एक सीरियस किस्म का इशारा है कि अब हमें अपनी स्किन को जो है वो खूबसूरत और जवान किस तरह रखना है। अच्छा, एक बड़ी मिथ है
मिथ ये है कि हम समझते हैं कि ना वक्त से पहले जो एजिंग है ना वो सिर्फ इसी तरह कि आपकी ना एक रूटीन है कि जी आप ना देर से सो रहे हैं, आप ना वो जो है वो उसकी वजह से ही सारा कुछ होता है, वो भी है इसके अंदर। लेकिन जो कुछ भी है ना आप जो खा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा, और आप जो मुंह पे लगा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा, इसका भी काउंट बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो लोग खातीन जो मर्द जो लोग 30 क्रॉस करते हैं उनके एक तो मतलब फाइन लाइन्स बनना शुरू हो जाती हैं, आँखों के इर्द गिर्द जो हल्के हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा आजमूदा नुस्खा बताएं कि हम अब भी अपनी एज से कम दिख सकते हैं? उसके लिए ना आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि ये मैं खुद भी कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये करें, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो शॉकिंग रिज़ल्ट्स हैं, जो कि लड़कियों के लिए और जिनकी ख़वातीन की बढ़ती उम्र से जो परेशान हो गई हैं। देखिए, आप हमेशा अपने आप को यूथफुल देखते हैं, और उसके बाद ये जो चेंज आता है ना, ये साइकोलॉजिकली भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है कि अब आपकी जो स्किन है वो पहले से रही है। और कॉम्प्लीमेंट्स देने में तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन आपको कुछ नेगेटिव भी मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव। लेकिन मैं आपसे एक डिमांड करी हूँ, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करी, एक डिमांड करी हूँ। डिमांड और रिक्वेस्ट में फ़र्क होता है। डिमांड ये कि आपने पॉजिटिव रहना है और आपने बिल्कुल साकन रहना है, ये इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना। इसलिए कि जो भी चीज़ होती है लाइफ के अंदर वो रिएक्शन के बाद और ज़्यादा मज़ीद बिगड़ती है। अगर आप इसकी टेंशन लेना शुरू कर देंगी तो ये होगा। सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल ठीक कीजिए। सही। आपको एक और बात मैं बताऊं, जब हम पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर से कुछ गुड जीन्स भी डिलीट हो जाते हैं, अच्छा। और उसमें से कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं कि जो आपके बुढ़ापे को किल करने के लिए होते हैं, लेकिन हम उनको डिलीट करते हैं। रात की नींद आप वादा करें अपने साथ कि आपने पूरी करनी है। अच्छा, समटाइम्स हो भी जाता है, मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ तो मैं भी समटाइम्स जो है वो रात देर तक जागती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने फिर उसको ठीक कैसे करना है। अगर आप 3-4 दिन ऐसे कर रहे हैं, 5 दिन वो रूटीन फिक्स ना हो, इसलिए अपने आप को दोबारा वापस लेके जाइए। और आंखों के नीचे की जो फाइन लाइन्स एकदम आना शुरू हो जाती हैं, एक तो वो नींद की थकावट से होता है, और दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो आँख के नीचे की स्किन है वो टाइम से पहले ड्राई हो रही है। फाइन लाइंस तभी आएंगी जब वो ड्राई रहेगी। इस हिस्से को आपने बिल्कुल मॉइस्चराइज रखना है। आंखों की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ ख़ास तौर पे इस जगह को आपने नम रखना है ताकि वो फाइन लाइंस ना आए। चलें, अगर आ गई, अगर वो आ गई हैं फाइन लाइंस, उनका क्या करना है? तो हमेशा मैं एक बड़ी अच्छी रेमेडी बताती हूँ, आज मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। पेपर टेप को आपने गोल शेप में काट के या किसी भी तरह अपनी आंख के नीचे आप उसको चिपका दीजिए। अच्छा। तो आप ये रूटीन 6-7-8 दिन जो है वो करें, वो आपको तकलीफ नहीं देगी। तो उससे किसी हद तक जो आंखों के नीचे लाइंस है ना वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज इसके अलावा है कोई? इसके अलावा एक्सरसाइज मैंने यही बताई है कि कुछ देर तक आपने अपनी आंखों को घुमाना है, कुछ देर ऊपर देखना है, कुछ देर नीचे देखना है। उसके बाद एक तो रूटीन आप रखें। अगर आपके घर में क्यूकम्बर के स्लाइसेस नहीं है जो आपने रात को आंखों पे रखना है, को 5-10 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, कॉटन पैड ले लीजिए, उसको डिप कर लीजिए ठंडे पानी में और उसको 10 मिनट के लिए रखिए। वो एकदम गर्म हो जाएगा, आपकी आंखों की सारी गर्मी को वो निचोड़ लेगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्याह हल्के बन रहे हैं, लाइंस भी हैं, तो हल्कों के लिए भी मैं बता देती हूँ। किसी भी पंसार से आपको ऑरेंज पील का पाउडर मिल जाएगा। ऑरेंज पील का थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, जैसे ½ टीस्पून होता है, और ½ टीस्पून निविया क्रीम ले लीजिए, उसके अंदर उसको अच्छी तरह मिलाएं। आंख के नीचे आपने मसाज करना है, ना फाइन लाइंस रहेंगी, ना ब्लैक सर्कल रहेंगे, और आंखों के नीचे की जिल्द है वो खूबसूरत भी हो जाएगी और फ्रेश भी हो जाएगी। ज़बरदस्त। आजकल मार्केट में अगर देखें तो एंटी एजिंग के तौर पर रेटिनॉल का बहुत चर्चा होता है, तो क्या कोई नेचुरल या हर्बल ऐसा कोई एंटी एजिंग जो रेटिनॉल के मद्दे मुकाबिल हो, या उसका अल्टरनेटिव कह लें, कोई है? रेटिनॉल की तो बहुत धूम है, लेकिन आपके ये क्वेश्चन करने से कोई 3-4 प्रोग्राम पहले ही मैं इनको ऐसा ड्रिंक बता चुकी हूँ कि जो कि रेटिनॉल के साथ साथ अच्छा, सबसे पहले ये बात करते हैं रेटिनॉल है क्या। हाँ। रेटिनॉल जो है, अब विटामिन ए की बात करते हैं, तो विटामिन ए ही की फॉर्म है रेटिनॉल। अब विटामिन ए किस में है? गाजर में है, अंडे में है, उसके बाद पीच में है। तो विटामिन ए को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आपने क्या करना है कि रेटिनॉल को आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, और इसको लगाने के भी तरीके होते हैं। ये सिर्फ रात को लगाया जाता है। और रेटिनॉल हमारी बॉडी में करता क्या है? अब मैं इसका आंसर करती हूँ। जो भी कोलाजन हमारी बॉडी में ख़त्म हो रहा होता है, जो रेटिनॉल है उसको बैलेंस करने की
कोशिश करता है, और वो कोलाजन जो हमारे जिस्म के अंदर कहीं फंस जाता है और वो पूरी तरह ऑब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी, रेटिनॉल उसको हेल्प आउट करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल सिर्फ स्किन के ऊपर रखेंगे कि एक एक बूंद आपने रात को रेटिनॉल की बाजार से ले रहे हैं वो लगानी है, नेचुरल भी बता देती हूँ और इसका शॉर्ट्स और ड्रिंक्स भी बता देती हूँ। अब ड्रिंक मैंने क्या बताया था पहले ही कि आपने एक जो है वो गाजर ले लेनी है, उसके साथ आपने अदरक ले लेना है, उसके साथ आपने पूरा लेमन ले लेना है और ऑरेंज का थोड़ा जूस लेना है। इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें, इसको स्ट्रेन करें और इसके बनेंगे एक शॉट, 2-3 घूंट बनेंगे। ये डेली आपने लेना है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा रेटिनॉल। सही। इसी जूस को आप जो है वो आइसिंग ट्रे में जमा के फ्रीज कर सकते हैं। इसको एक ग्लास के अंदर डाला रोज और उसके ऊपर से थोड़ा गर्म पानी डाला, आपका शॉट भी तैयार है। रेटिनॉल आपकी लटकी हुई जिल्द, झुर्रियों वाली जिल्द और खुरदरी जिल्द, इसकी खुश्की, इन सब का बेहतरीन इलाज है। इसका लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपका रेटिनॉल सिर्फ फेस पे लगाने से हर चीज़ का मामला हल हो जाता है, तो मैंने ये बता दिया कि किस तरह ये बॉडी में आप पी भी सकते हैं, ऑब्जॉर्ब होगा और आपका कोलाजन बेहतर काम करेगा, आपकी स्किन की जो झुर्रियाँ हैं वो गायब होंगी और उसकी फ्रेशनेस वापस आएगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, चेहरे की जो लटकी हुई जिल्द है उसको टाइट करने और उसको ऊपर उठाने के लिए आजकल जो अलसी के बीज का जो जेल है वो बड़ा वायरल है। बहुत तो उसको ज़बरदस्त है, बनाने का और लगाने का तरीका का बहुत ज़बरदस्त है और यही रेटिनॉल है। चलें बनाते हैं, अब क्रीम बनाते हैं। आपने क्या करना है, अलसी के बीज ले लें, थोड़े से पैन में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके अंदर ही आप 2-3 चम्मच चावल डाल दें। यानी कि आपने 2 चम्मच अगर खाने के चम्मच अगर अलसी लिया है तो 2 खाने के चम्मच आप चावल डाल दीजिए और इसको आप जो है ना बॉईल कर लें। थोड़ी देर बाद इसका जेल बन जाएगा, उसको आप स्ट्रेन कर लीजिए। अब इसको बॉटल में भरें, इसमें विटामिन ई का 1 ड्रॉप डालें और कहीं से भी अगर मिलता है तो कैरेट ऑयल ज़रूर डालें। अच्छा, कैरेट ऑयल ज़रूर डालें और इसको अच्छी तरह आप इसकी पेस्ट बना के अपनी फ्रिज में रख दीजिए। कुछ नहीं होगा इसको, ये रोज़ आपने रात को अपने फेस पे लगाना। आपका नेचुरल जो है वो रेटिनॉल रेडी हो गया। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से बहुत भारी भारी महंगे, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा इसका मिलता है सब्स्टिट्यूट ज़रूर लीजिए, क्योंकि मार्केट में भी कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी आई होती हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ड्रिंक भी बता दिया, मैंने फेस का जेल भी बता दिया, आप पूछेंगे तो मैं मास्क भी बता दूंगी। अच्छा, वो भी पूछेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो गर्दन पर जो लाइंस बनती हैं, जो झुर्रियाँ बन जाती हैं, वो कहते हैं कि असल उम्र वो बताती हैं कि आपकी उम्र क्या है। तो गर्दन की जो जिल्द है वो चेहरे की तरह स्मूथ बनाने के लिए कोई रेमेडी, कोई हर्बल ऐसा कोई ट्रीटमेंट है? सबसे अच्छी बात है ना जो आपने ये पूछी है, हम हमेशा अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं। हाँ। हम कभी भी अपनी गर्दन को नहीं देखते, वो पुश्त से कैसी हो रही है, वो आगे से कैसी हो रही है। और एक और बात बता दूं, सबसे पहले जो पता चलता है ना आपकी एजिंग का, वो आपकी गर्दन से ही पता चलता है। जब वो ढलकने लगती है, उस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, तब पता लगता है कि आपकी उम्र है। और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा धूप के एक्सपोजर से वक्त से पहले आपकी जिल्द जो है वो ढलना शुरू हो जाती है। इसका बड़ा ही आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि आप जो भी मास्क अपने चेहरे पे लगा रही हैं लाजमी लगाएं, रिस्टोर करें अपनी जवानी को, अपनी अच्छी स्किन को। वक्त से पहले बूढ़ा होना तो ज़्यादा है ज़िंदगी का, आप कम अज़ कम वक्त के साथ तो बूढ़े हों, उससे पहले नहीं। और हम जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको वक्त के साथ भी बूढ़ा नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। तो आप वो मास्क भर के अपनी गर्दन पे भी लगाइए और अच्छे तेल के साथ गर्दन का भी मसाज करें। हमेशा स्किन को खूबसूरत, रिंकल फ्री और जवान रखने के लिए बादाम का तेल मैं हमेशा बताती हूँ, कोल्हू से निकलवाएं, थोड़ा सा पास जरूर रखें। कीमती होता है, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये आपका बहुत दिन चलेगा। 2 कतरे जब आपने रात को चेहरे पे लगाने हैं तो अपनी गर्दन का अच्छे से अपवर्ड में मसाज करें, कभी भी नीचे की तरफ नहीं करना। हमेशा दोनों हाथों से ऊपर की तरफ मसाज कीजिए, यहाँ से भी ऊपर की तरफ, यहाँ से भी ऊपर की तरफ, और कान के पीछे वाले हिस्से को थोड़ा दबाएं, यहाँ से भी थोड़ा दबाएं, ताकि वो जो आप लगा रहे हैं वो अच्छी तरह ऑब्जॉर्ब हो और उसके जो नताइज हैं वो आप देख सकें। अच्छा, आपने बात की ऑयल की, तो रात को सोते वक्त चेहरे पर कौन से तेल की मसाज करें चूँकि जो एंटी एजिंग क्रीम का एक काम करे, मतलब इस तरह होनी चाहिए? तो बादाम तेल जो है, बादाम रोगन, वो एंटी एजिंग है, ज़बरदस्त एंटी एजिंग है। अच्छा, सर्दियों में स्किन और ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाती है, गर्मियों में भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करें। आपने शावर लिया, आप बाहर आए और आपको ड्राई महसूस हो रहा है, ऑब्वियसली जो एसी होता है वो सारी नमी कमरे की खींच लेता है, तो आपने बादाम रोगन का जिस्म को बगैर खुश्क किए मसाज करना है। हल्का सा 2-3 कतरे पूरी बॉडी के लिए काफ़ी होते हैं। साथ ही आप अपनी गर्दन, अपना चेहरा, और रात को भी अगर आप शावर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मुंह धोने के बाद बादाम रोगन का मसाज करें। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जी हमारी स्किन तो बहुत ज़्यादा ऑयली है।
अगर आप फिर भी लगा रहे हैं ना बादाम रोगन तो कुछ नहीं होता। आपका जो एक्सेस ऑयल है उसको पहले स्क्रब कर लीजिए बेसन के स्क्रब से, जो मैंने बहुत दफ़ा बताया है, और उस स्क्रब करने के बाद आप बादाम रोगन के साथ अपने चेहरे की मालिश करें तो इंशाल्लाह इससे, अच्छा मैं अपनी आजमूदा चीज़ बताती हूँ, इससे बेहतर तो मैंने नाइट का कोई जो है वो ऑयल नहीं देखा। और साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना तो आप ना जो है वो एलोवेरा जेल और विटामिन ई का भी मसाज कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। क्या कोई चेहरे का योगा या मसाज करने का भी कोई तरीकाकार है? देखिए अगर है बिल्कुल तो बताइए। होता है। आप अगर खोलते हैं जहाँ पर भी आपको पता चलता है कि कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, लोग जो है वो काफ़ी अवेयरनेस रखते हैं इसके बारे में, तो ऑब्वियसली योगा हेल्प करता है आपको, और चेहरे की जो है फेशियल एक्सरसाइजेज भी बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा ये भी सवाल आता है कि जी फेशियल से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फेशियल आप होम फेशियल करें ना, आपको प्रेशर पॉइंट्स पता होना चाहिए अपने कि किन प्रेशर पॉइंट्स को दबाने की वजह से आपकी एक्नी जा रही है, किन प्रेशर पॉइंट्स को दबाने की वजह से आपकी जो है स्किन की लाइंस कम हो रही हैं। तो मैंने टेप भी बता दी, आँख के ऊपर मैंने वो कॉटन भी बता दिया, और आँख के नीचे अगर आप जेल लगाते हैं, कोई भी एलोवेरा जेल है, विटामिन ई के जेल है, तो वो भी आपके जो फेशियल जो है ना सारी जो झुर्रियाँ हैं उनको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। अच्छा, कुछ लोगों का उम्र के साथ साथ जैसी उम्र बढ़ रही है तो स्किन पर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, सैयाँ आ जाती हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे मेडिसिन तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई हर्बल ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो उनके लिए भी ठीक रहे? बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है और बहुत दफ़ा मैं बता भी चुकी हूँ। चलें आज उसको मैं थोड़ा वेरिएंट लाते हैं उसके अंदर, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने ना आलू का जूस ले लेना है। आलू का भी जूस, जूस आलू को क्रश करेंगे तो उसका जूस स्ट्रेन कर लें। साथ ही उसके अंदर टमाटो जूस थोड़ा सा स्क्वीज अच्छा। करेंगे, टमाटो का भी जूस निकल आएगा। उसके अंदर आप थोड़ा सा बेसन शामिल कर लें। बेसन शामिल करेंगे तो इसकी एक पेस्ट बन जाएगी। थोड़ा सा दही भी डाल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा कुछ लोग इसमें ना सोडा डालने का पूछ रहे हैं, आज मैं ऑन स्क्रीन बता रही हूँ कि मैं इस चेहरे के ऊपर जो है ना सोडा, उसका वो जो बेकिंग सोडा होता है और लेमन, उसका कभी भी इजाज़त नहीं देती। ये आपकी स्किन बैरियर को तबाह करता है, ख़त्म कर देता है। आप हाथों पैरों के लिए यूज़ कर लें अगर आपको सूट करता है, स्किन के लिए नहीं। अब आपने क्या किया, आलू का जूस है, टमाटर का जूस है, इसको आपने दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तो अपनी स्किन पे मास्क की तरह लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें, थोड़ी मेहनत करें, 2 4 5 दफ़ा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दाग धब्बे गायब हो जाएंगे। खूब सारा पानी पिएं, और दूसरी बात है अपना खून ज़रूर साफ़ करें। आप कुछ ऐसा ज़रूर पिएं जिससे खून साफ़ हो और आपके वो दाग है ना चेहरे के छाइयाँ दाग, वो भी ख़त्म हो। उसके लिए मैं बताती हूँ कि नीम के पत्तों को खुश्क कर लें, छोटे छोटे कैप्सूल्स में भर लें, और क्योंकि ये ज़बरदस्त गर्मियों का मौसम है, कुछ लोगों को होता है कि नीम गर्म होता है, तो गर्म तो बहुत कुछ होता है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने रोज़ एक वो छोटा सा कैप्सूल लेना है ताकि आपका खून भी साफ़ हो। जैसे ही खून साफ़ होगा आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो क्या ऐसा कोई कुदरती कोई तरीकाकार है कि जिससे हम एक नेचुरल एंटी एजिंग सीरम बना लें जो हमें सालों साल जवान रखे? और हाँ, मतलब यस, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। आपने क्या करना है, आपने फ्लैक्स सीड को ना अच्छी तरह फ्लैक्स सीड, बॉईल करना है, जिसका मैंने आपको बताया। ठीक है। उसका आपने जेल जो है ना वो बाहर निकाल लेना है। जेल बाहर आ गया तो चावल का और फ्लैक्स सीड का जो मैंने अभी रेटिनॉल बताया है, जी जी। ये दोनों का आप निकाल लें। अब इसी का सीरम बनाते हैं। अब जब उनको स्ट्रेन किया, जब आपने चावल को और फ्लैक्स सीड को, तो उसका जेल निकल आया। जेल के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दीजिए, ठीक है। और आपने 3-4 बादाम रोगन तो लाजमी डालना है इसके अंदर, ठीक है। और कैरेट ऑयल के भी 2 कतरे डालने हैं। ये जो जिनको मैं बता रही हूँ ना वो लिख लेते हैं साथ साथ। सही। तो उसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके अपने कंटेनर में डाल के अपने फ्रिज में रखें, नहीं होता 15 दिन ख़राब। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी, क्योंकि ये रेटिनॉल भी रेडी हो गया और आपकी स्किन को टाइट करेगा, जवान करेगा, खूबसूरत करेगा। और फ्लैक्स सीड तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मिरेकल हो जाता है, ऐसा काम करते हैं। तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह फेस के ऊपर अपने जज्ब करना है और थपथपाना है। जब भी आपको अच्छा। यूथफुल स्किन चाहिए, कोई भी क्रीम आपने हल्की सी लगाई है, उसको थपथपाना है स्किन के ऊपर, तो वो आपको इफेक्ट करेगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह पूरी लाइफ आप इसको यूज़ करें, आपको सूट करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं कि आपको हर चीज़ बनाएंगी। जब आप बनाना शुरू करेंगी तो आपको खुद शौक पैदा होगा कि आप और चीज़ें भी बना सकते। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पुरानी जिल्द हो जाती है, उसमें अजीब किस्म की छाइयाँ बन जाती हैं, तो उसके लिए आजकल मलट्ठी का जो पाउडर है या संदल का जो नुस्खा है, वो किस तरह से कोई बनाने का कोई
तरीकाकार बताएं ना उसका। अच्छा, संदल का और मुलट्ठी का आपने बताया। मुलट्ठी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है स्किन के लिए। बहुत अच्छा किया आपने। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो उसमें कमेंट्स में भी पूछ रही थी कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग और बाद में जो छाइयाँ पड़ जाती हैं स्किन के ऊपर, हाँ, वो भी अच्छी नहीं लगती हैं और वो बड़ी परेशान फिरती हैं। उससे स्किन तो अच्छी होती है लेकिन वो जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, चले वो इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी के, उनको भी ख़त्म करते हैं। आज आपने क्या करना है, आपने मुलट्ठी का पाउडर ले लेना है और ये बहुत ही अक्सीर है आपकी स्किन के लिए। दाग धब्बों और छाइयों के लिए मुलट्ठी का पाउडर बड़ा ज़बरदस्त है। जबरदस्त। इसके अंदर एक थोड़ा सा पाउडर और मिलाते हैं, बड़ा मशहूर पाउडर है और उस पाउडर की भी लाजवाब रिजल्ट्स हैं। हुस्न यूसुफ, आपने मुलट्ठी का पाउडर लेना है, आपने जो है वो हुस्न यूसुफ लेना है और आपने संदल का पाउडर ले लेना है। बिल्कुल माहीन पाउडर लेना है। जब आपने ये ले लेना है तो उसको एक दफ़ा फिर थोड़ी सी स्ट्रेनर में छानना है ताकि ये मोटा मोटा ना रहे। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर अगर तो आपने ये क्रीम बना के रखनी है तो इसके अंदर थोड़ा सा आप जो है वो डाल दीजिए, एलोवेरा जेल डाल दीजिए और आपने 2-3 विटामिन ई के कैप्सूल्स में हमेशा इसलिए कहती हूँ अपने घर में रखें, गर्मियाँ हैं फ्रिज में रखें। वो तो आप सुबह उठ के वैसे भी विटामिन ई का कैप्सूल एक तोड़ के चेहरे पे लगाएंगी तो बहुत खूबसूरत नजर आएंगी, जबरदस्त। आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। ये क्रीम बना के आपने फ्रिज में रखना है और उसके बाद इसके साथ आपने चेहरे की मालिश करनी है तो इंशाल्लाह आपकी छाइयाँ चली जाएंगी, गारंटेड चली जाएंगी। लेकिन अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसका मास्क बना लें। थोड़ा सा हुस्न यूसुफ, थोड़ा सा आप संदल पाउडर ले लीजिए और थोड़ा सा आप मुलट्ठी का पाउडर ले लीजिए। इसमें दही डालें, मुल्तानी मिट्टी डालें और साथ ही इसके ना आप ना 2-3 कतरे, बस इससे ज़्यादा नहीं, लेमन जूस के ज़रूर डालें। इसकी अच्छी तरह आप जो है वो पेस्ट जब बनाएंगी तो क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी होगी ये मास्क रेडी हो जाएगा। आप बिलीव करें 3 एप्लीकेशंस के बाद आपकी छाइयाँ नहीं रहेंगी। अच्छा, सिर्फ 3 एप्लीकेशन? सिर्फ 3 एप्लीकेशंस, यानी कि आपने आज लगाया 2 दिन का गैप दें, फिर लगाएं 2 दिन का गैप दें और अच्छी अपनी खुराक रखें। अच्छा, जी जी। अब ये तो खातीन को तो आप बताती हैं, वो तो इस पे अमल भी करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर देखें तो बड़ी एज के जो लोग हैं 50 प्लस नॉर्मली आजकल वो भी बड़ा कंसर्न रखते हैं, बड़ा कॉन्शियस होता है अपनी स्किन को लेके, क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है तो वो चीज़ें दिखे दिखी आपको पता है मेरे चैनल की खसूसियत है और वो बहुत बड़ी है कि हम हमेशा आदमियों के लिए भी बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन वो पूछ रहे होते हैं, वो पूछते हैं तो हम अहमियत देते हैं उनके। और हमेशा मैंने लड़कों के लिए सनस्क्रीन्स बताई हैं, उनके लिए मैंने बालों के लिए सबको बनाया। लड़के तो हो गए, लेकिन बड़ी एज की जो ब्रैकेट के लोग हैं, जो लड़के यूज करें वही बड़े लोग भी यूज करें। अच्छा, तो इसी तरह ये मास्क जो है वो लड़के भी लगा सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन को भी मैंने देखा है कभी कभी ये मिलाजमा का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है, इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि वो पूछते हुए भी कहते हैं कि पता नहीं हम सेटल होंगे कि नहीं। आप हो जाएंगे। देखिए, जिस काम को भी आप अच्छी नीयत और रूटीन से करते हैं उसमें फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो आप ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं लिख लें, इसका मास्क लगाएं। अच्छा, मैं सीरम्स और वो चीज़ें तो बनाती हूँ लेकिन जो मुझे मज़ा आता है ना मास्क की एप्लीकेशन का, वो तो मज़ा ही आ जाता है। टाइट होती है स्किन, सांस ले रही होती है। जब भी मास्क लगाएं उसके बाद जब आप मुंह धोएं तो आइसिंग ज़रूर करें 1 मिनट के लिए और उसके बाद अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा के रात को करें और खूब नींद लें। ठीक है। एक तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और ऊपर से आपका ये मिलाजमा का प्रॉब्लम भी निकल जाएगा। अच्छा, मैं ये भी बड़ा थोड़ा फनी सवाल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही, और शादियां इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आजकल ग्लैमर का दौर है और लोग देखते हैं कि जी ब्यूटी होगी तो हम शादी करेंगे। तो जो बड़ी एज के लोग हैं अगर वो अपनी शादी करवाना चाहते हैं और वो खूबसूरती के बेस पे अगर वो होती है तो उन लोगों के लिए कोई नुस्खा बताएं, क्या करें? तो वो भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी जो है, जिस तरह सैलून्स बने हैं और जिस तरह ये सारी जगह, पहले तो मेरा मशवरा है कि सैलून जरूर जाइएगा ताकि आपका मैनी पैडी अच्छी हो। अगर आप दूल्हा की तैयारी पूछ रहे हैं वो भी थोड़ी सी एज के हों, गुड क्वेश्चन, उनके लिए भी होना चाहिए। उनके लिए मैं बेस्ट चीज़ आपको बताऊं, अपनी स्किन को ना धूप से ज़रूर बचाएं। जिसकी स्किन धूप की वजह से झुलसेगी उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है उसके ऊपर। और नॉर्मली हमारी स्किन धूप ही तबाह बर्बाद करती है। जितना एक्सपोजर होगा वो कहेंगे जब क्या करें, काम को निकलना है, घर से बाहर भी जाना है, जो भी है। तो आदमियों के लिए मैं एक ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ जो उनको बड़ी अफेक्ट करेगी और वो बड़े खुश होंगे। आपने क्या करना है, जब भी आप, अगर आपका कोई अच्छा डे करीब है और आपने जाना है और आप चाहते हैं कि मैं भी ज़रा गोरा और खूबसूरत और फ्रेश नजर आऊँ, आपने ना रोज़, नॉट अ सिंगल डे, अगर 1 हफ्ता या 10 दिन 15 दिन रह गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 दिन छोड़ के 1 दिन या ज्यादा चाहते हैं तो रोज थोड़ा सा दही ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा आंबा हल्दी डाल लें और थोड़ा सा उसमें बेसन डाल लें। ठीक है, ये आपका पैक रेडी है। और एक खास इंग्रेडिएंट, खास ये मर्दों के लिए मैं पैक बता रही हूँ, इसमें आपने थोड़ा सा बनाना डालना है। अच्छा, बनाना के ऊपर 5-6 कतरे आपने शहद के टपकाने हैं।
दही हो गया, आंबा हल्दी हो गई, मुल्तानी मिट्टी भी अगर निकालनी है तो ठीक है, दही हो गया, आंबा हल्दी हो गई, बेसन हो गया, केला हो गया, शहद हो गया, चले मुल्तानी मिट्टी भी डाल लें। ये आपकी स्किन को हीरा बना देगा। अच्छा। इस मास्क को अच्छी तरह आपने इस फेस के ऊपर अप्लाई करना है। भाई इतना खर्चा शादी पे करें ना, मास्क पे भी करें, मुंह पे भी करें। तो ये आपने करना है। उसके बाद ठंडे जो है वो आइस क्यूब उसके साथ टकोर करनी है और अच्छा मॉइस्चराइज़र। अगर आपको मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा तो अपने घर में ना आपने कैरेट ऑयल ज़रूर रखना है, ताकि आप जब सुबह बाहर निकल के जाएं तो इसको आप कैरेट ऑयल को एज अ सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और रात को अगर आप ये मास्क लगाते हैं तो बाद में विटामिन ई का जो है वो कैप्सूल तोड़ के या आपने जो है वो कैरेट ऑयल लगाना है, तो आप सुबह अपने आप को खुद ही नहीं पहचानेंगे कि शीशे में मैं लग कैसा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी ना दुल्हन वाला ही रूप आएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, क्या ये सच है कि लोग, मतलब यही कहा जाता है कि अगर आपका पेट साफ नहीं है, जिगर ठीक नहीं जी है, जी 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 तो आपकी जो स्किन है वो छाइयाँ और उस पे पिंपल्स बनते रहेंगे, साफ नहीं होंगे। तो खून को साफ करने का कोई ऐसा आजमूदा बहुत अच्छी नुस्खा? बात है। देखें, गर्मियों के दिन है, ये मैं खुद भी कर रही हूँ और ये मैं आपको भी जो मैं आजमा रही हूँ, मैं तो सालों से इसको प्रोसेस को जो है वो फॉलो कर रही हूँ। ये मैं आपको भी बताती चलूँ। अब अपनी बॉडी को सब डिटॉक्सिफाई करें, डिटॉक्स करें अपनी बॉडी को। मैंने पहले बताया था कि गर्म पानी का एक टब ले लीजिए और उसके अंदर आपने एप्पल साइडर विनेगर डालना है, इप्सम सॉल्ट डालना है, अच्छा। ठीक है, और उसमें आपने लेमन जूस डालना है और उसमें अपने पाँव भिगो देने हैं। वाह। 15 मिनट के बाद पाँव निकालने हैं, क्योंकि हमारे पाँव के अंदर पोर्स होते हैं। तो हमारी बॉडी से कनेक्ट जो भी गंद होगा ना वो पैरों के थ्रू बाहर निकलता है। आपने अच्छा। 3 दिन करना है, हर 3 महीने के बाद 3 दिन के लिए करना है, ठीक है। हर महीने कर लीजिए, हर 15 दिन के बाद कर लीजिए। उस हिसाब से जितना आपने जंक खाया, जिस्म जो है वो क्या क्या चीज़ें उठा के फिर रहा है, आंतों के अंदर क्या क्या है, तो आप कैंसर उससे जैसी मूजी बीमारियों से, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, आपकी स्किन जो है वो सही नहीं है, आपको फील हो रहा है कि ऊपर बहुत कुछ आ रहा है मेरी स्किन की, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो अपने आप को डिटॉक्स करें। आपने वो टब के अंदर पाँव भिगोए, उसके बाद निकालना है, अच्छी तरह उनको रगड़ना, चले पेडिक्योर भी हो गया आपका, वो पानी आपने फेंकना है। वैसे अगर 3 महीने के बाद किया जाए तो कम से कम 3 दिन किया जाता है, ठीक है। 1 महीने के बाद करना है फिर भी 2-3 दिन कर लें आप। 3 महीने का आप ना रखें, अपनी एज देखें, अगर आप 50 प्लस हैं तो फिर आपको ये हर 15 दिन के बाद रिपीट करना चाहिए। चलिए इसके साथ शॉर्ट बनाते हैं जो आपको डिटॉक्स करेगा। आपने क्या करना है, आजकल वाइट मूली तो नहीं मिल रही होगी बाजार से, लेकिन आपको रेड मूली मिल जाएगी जो सैलेड में डलती है, आप वो ले लीजिए, पत्ते भी ले लीजिए उसके साथ। आप एक खीरा ले लीजिए, साथ आप पम्पकिन होता है जो, वो ले लीजिए, पम्पकिन, पूरा पम्पकिन जो होता है वो ले लीजिए, उसका एक पीस ले लीजिए। खीरा भी आपने ले लिया, आपने मूली भी ले ली, साथ आप पालक ले लीजिए, ठीक है, पालक के पत्ते ले लीजिए। लेमन जूस लेना है आपने, ठीक है, और आपने 3-4 नीम के पत्ते लेने हैं। अच्छा, नीम के पत्ते लेने हैं, लेमन जूस भी लेना है, इन सबको आपने ग्राइंड करना है अच्छी तरह। ग्राइंड, गाजर भी ले लीजिए, ग्राइंड करना है तो उसका जूस निकल आएगा, उसको स्ट्रेन करें, उसमें लेमन जूस डालें। अगर पहले डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसमें लेमन जूस डालें, बल्कि बाद में ही डालें। पानी के साथ इसको शेक कर लिया, इसको स्ट्रेन किया, उसमें लेमन जूस डाला और वो आपने पीना है। थोड़ा कड़वा शॉट होगा, बड़ा तीखा होगा, लेकिन ये आपने पीना है मुसलसल 3 दिन 3 ग्लास पीने हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके मुंह का जायका, और बाद में जब आपका जिस्म बिल्कुल साफ सुथरा, आपको खुद हल्का हल्का महसूस होगा। पाँव को जब आपने डिप करना है पानी में, उसके बाद आपको बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील होगी, ऐसे लगेगा जैसे कोई कचरा निकल गया अंदर से, और इससे आपका पेट लूज होगा थोड़ा सा। और उसको, और आपने घबराना नहीं है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। ये आपके जिस्म को अंदर से भी साफ करेगा और आपके चेहरे को भी। और जब आपका जिस्म अंदर से साफ होगा तो चेहरा ग्लो करेगा। हाँ। जो भी खाए पिएंगे लगेगा, स्किन साफ रहेगी, खूबसूरत रहेगी। और यही इसका कमाल है कि जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो बहुत सा गंद निकालने के बाद जिस्म आपको थैंक यू बोलता है कि हमें बीमारियों से बचा लिया। वाह। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान खातीन को गालों और जी जी नाक और कान पे छाइयाँ सी बन जाती हैं, तो ये कोई ऐसा कोई बताएं कि डिलीवरी के बाद जो छाइयाँ हैं, ये इसको ख़त्म करने का कोई ऐसा महफूज देसी तरीका? आप ना फिटकड़ी ले लीजिए, और ये जो छाइयाँ बड़ी बुरी लगती हैं, वो बेबी हुआ होता है तो वो शीशा देख के अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे फील होता है ये। तो वो चाहती हूँ कि पहले जैसे हम खूबसूरत हो जाएं, कि डेफिनेटली हो जाएं। इसका ध्यान करें, ये ना हो कि साल गुजर जाए आप वैसी की वैसी हैं, 2 साल गुजर जाएं वैसी की वैसी हैं। एक तो अपने अपने वाइटामिन पूरे रखने हैं, ठीक है। अगर आपके टेस्ट में आपके कोई फॉलिक एसिड की कमी आई है या कोई आयरन की कमी आई है, ये भी देखना है। जूस का इंटेक अच्छा रखना है, और आपने बड़ा ही प्यारा मास्क बनाना है। आपने अंडे और शहद का मास्क लगाना है।
पहले तो आपने आलू के रस से अपने चेहरे की क्लेंजिंग करनी है, दूध से भी डेली क्लेंजिंग करनी है, दूध से या आलू के रस से अपनी क्लेंजिंग कर लीजिए। और उसके बाद आपने शहद का और उसका केले का मास्क लगाना है। वो चेहरे को एकदम साफ कर देगा, जवान कर देगा, टाइट कर देगा, खूबसूरत कर देगा। वैसे बेहतरीन इसका हल मैं आपको बताती हूँ कि आपने आंबा हल्दी लेनी है और उसके अंदर आपने डालना है बेसन, और इसके साथ आपने अपनी छाइयों के ऊपर पूरा ये जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये मास्क लगाना है। और इंशाल्लाह 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 आपकी छाइयाँ विद इन डेज चली जाएंगी। आपने बस जो है ना यकीन रखना है कि हाँ मैं जिस काम के लिए करी हूँ, यकीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक्सीलेंट। हम जो भी काम करते हैं वो बगैर यकीन के करते हैं, वो कभी पूरा नहीं होता। जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा काम आप यकीन रखिए, यकीन आपको कभी भी हारने नहीं देगा। आपने सोचा तो ये चली जाएंगी। अगर आपने सोचा करूंगी और नहीं जाएगा, ये मैंने आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक बहुत गोल्डन टिप दे दी है, समझने वाले समझ गए होंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, लेकिन उसको साथ साथ आप मोटिवेट भी करती हैं। जी जी, तो ये अच्छा है। अच्छा, सूरज की जो छुआएं हैं उससे बचने के लिए कोई नेचुरल सन ब्लॉक रिकमेंड करें आप, ऐसा कि जो स्किन को काला भी ना होने दे और आपकी स्किन भी बहुत स्मूथ रहे। और आपने देखा है कि अब तो ओजोन में भी खोल हो गया है, जिसकी वजह से हमें रेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा। खालिस नहीं मिल रही। बिल्कुल। वो जो हमें विटामिन डी धूप से चाहिए होता था, अब धूप में खड़े होकर काला होके बंदा अंदर आ जाता है। हाँ। जो लोग बहुत एक्स्ट्रा फेयर होते हैं वो सुर्ख हो जाते हैं, जो थोड़े सांवले होते हैं वो उनका रंग खराब हो जाता है। गर्मियों में दिल चाहता है बाहर घूमने फिरने को, इतना लंबा दिन है खत्म होने में नहीं आता। तो उसके लिए ना मैं हमेशा बड़ा प्यारा एक ना SPF बताती हूँ, आप भी नोट कर लीजिए कि आपने कैरेट जूस लेना है और आपने बीज वैक्स लेनी है। आप अच्छा। कहीं पे भी जाएं तो आपको बीज वैक्स मिल जाएगी, स्टोर्स पे मिल जाएगी, पंसार से मिल जाएगी। बीज वैक्स को डबल बॉयलर में आपने पिघला लेना है, 2 चम्मच। राइट। पिघल गई है वो, उसके अंदर कैरेट जूस उतना ही, 1 चम्मच कैरेट जूस और 2 चम्मच या 3 चम्मच, मैं वैसे हिसाब बता रही हूँ कि जितना बीज वैक्स होगा ना उससे आपने थोड़ा कम ही लेना है कैरेट जूस। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये एक बाम बन जाएगी। बाम बन जाएगी तो आप उसको धूप में निकलने से पहले हल्का सा चेहरे पे लगाएं, जहाँ जहाँ आपको हाथों पे, पैरों पे, जहाँ जहाँ आपको फील होता है कि आप जो है ना आपकी स्किन टैन हो जाएगी, उसके ऊपर आप कोई अच्छी क्रीम लगा लीजिए। वैसे तो बीज वैक्स जो है वो खुद ही एक क्रीम है, उसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकती हैं। आदमी जो है वो अच्छी तरह लगा के निकले, वापस आएंगे अपना मुँह हाथ धोएंगे तो आपको टैन नहीं फील होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैंने बताई है, एक दफ़ा आप ये SPF बना के देखिए। अच्छा, मिट्टी के जो बर्तन है या घड़े का पानी पीने से जो छाइयों का इलाज मंसूब है, उसमें हकीकत क्या है और उसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? लॉजिक तो इतनी को खास नहीं है। एक्चुअली घड़े का पानी प्रेफर किया जाता है, एक तो वो ठंडा होता है और आयरन है। मिट्टी में पता आपको आयरन होता है, तो वो इसलिए कहते हैं कि अगर घड़े का पानी रात को मुंह पे छींटे मारे जाएं और इसका पिया जाए तो पहले दौर के लोगों की स्किन इतनी खूबसूरत साफ क्यों होती थी। अब आप जब स्टील के गिलास में पानी पीते हैं, जब आप प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे होते हैं, आप जितने ड्रिंक्स पी रहे हैं वो डिस्पोजेबल ग्लासों में प्लास्टिक के अंदर पी रहे हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स कहाँ जा रहे हैं? आप जो खा रहे हैं वो पी रहे हैं, वो अंदर तो जा रहा है लेकिन आपके अंदर जहर बन रहा है जाके। अच्छा। तो इस तरह होता था कि जो बड़े बड़े पहलवान हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, जब वो खाना पकाते थे ना, तो आपको वो तांबे के बर्तन याद है, लोहे के बर्तन, उनके अंदर ये खाना पका करता था। अब तो स्टील आ गया, अब तो और वो नॉन स्टिक आ गया, जो सारी अफादियत ले गया। तो घड़े का अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बिल्कुल आप घड़े का पानी अपने घर में रखें। घड़े का पानी पीने के बाद अगर आपने जबर करके 10 दिन पी लिया तो उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि आप नहीं पिएंगे दूसरा पानी। अच्छा। उसका जायका और वो बहुत ही सूदिंग, वो ना को बीमारी लेके जाएगा। देखें, हमने फ्रिज का पानी पिया, क्या होता था कि अभी आपने खाना खाया, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया। अब वो मैदा खुश हो रहा है, 2 दिमाग है ना इंसान के अंदर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। अब उसने क्या किया, खाना खाते ही फ्रिज का पानी निकाला और ठंडा ठंडा गटक लिया सारा। वो जो खाना आपको लगना है, जो आपकी स्किन अच्छी होनी है, जो आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लड मिलना है, अब वो मैदा परेशान हो गया कि खाने को हजम कैसे करूं, इतना पानी आ गया मेरे ऊपर। तो इससे क्या होता है, किल होती हैं चीज़ें, मतलब कि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई। फिर आप कहते हैं जी खुराक तो मेरी बड़ी अच्छी लगती नहीं है, ये मतलब है। तो हमने एक बात यहाँ से शुरू की कि घड़े का और उसका क्या ताल्लुक है, तो मैंने आपको बताया कि इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है आपस में। ये मिथ नहीं है, कुछ ना कुछ मैं समझती नहीं हूँ, तिब के अंदर कुछ भी मिथ होती है। जो भी होता है उसका कोई ना कोई वजह होती है। ये आयरन का सोर्स है, उसको खाने से या उसको पीने से, और जो अगर है वो अच्छा, मैंने तो ये भी मैंने करवाया नहीं किसी को, लेकिन ये सुना भी था कि घड़े के जो ठंडे होता है और अंदर के तरफ जो मिट्टी होती है, बाहर मिट्टी लगा दी जाती है, उसको भी छाइयों के ऊपर लगाएं तो उससे भी आराम मिलता है।
होता है, और ये कुछ लोगों ने किया हो तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन नहीं, सिर्फ इसका पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, विटामिन की जो सी जो कमी है हम्म। उससे भी छाइयाँ बनती हैं, और नेचुरल विटामिन सी अगर हम बनाएं तो जो माल्टे के जो छिलके हैं उनको किस तरह से हम कर सकते अच्छा, आपने अब विटामिन सी अपनी बॉडी में रखना ही रखना है। अब आप कहेंगे जी विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा होता है वो हरी मिर्च में होता है। हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा हम समझते हैं ऑरेंज में होता हाँ, है, ऑरेंज। लेकिन हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, और विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप कोलाजन पाउडर या शॉट्स ले रहे हैं उसके साथ भी विटामिन सी लीजिए, वो डबल काम करेगा, आपकी स्किन को ऐसे ग्लोई और तो उसका चमकदार कोई कर टॉनिक देगा। बनाया जा तो सकता है? इसका टॉनिक बनाया जा सकता है, और ऑरेंज के अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, वो तो सबको ही पता था, हरी मिर्च का भी बता दिया। आप तो या फिर हरी मिर्च की चटनी खाइए, लाजमी गर्मियों में खाइए, आपकी स्किन ग्लो करेगी, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी देखने में। ठीक तो है। आपने क्या करना है, आपने ना इसका ऑरेंज के जो पील्स है ना, इसका जो है वो ऑयल भी बनता है। ऑयल कैसे बनता है? आपको पंसार से आप कहिए कि नारंगी के छिलकों का तेल चाहिए मुझे, वो दे देंगे आपको। ठीक है। या आपने ना उनको अच्छी तरह पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, नारंगी के छिलकों को सुखा के या पंसार से लेके अच्छी तरह इसको ना पाउडर को, अब आपने इस पाउडर शेप को सीरम में कैसे लेके आना है? वो तो आपको नारंगी के छिलकों का जो है वो ऑयल तो मिल जाएगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह बना लिया। बनाने के बाद इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल दीजिए, थोड़ा एलोवेरा जेल डाल दीजिए, थोड़ा सा चावलों का जो जेल है वो बॉईल करके वो डाल दीजिए। अच्छी तरह इसको जो है वो पेस्ट बना के अपनी फ्रिज में रखिए। आपका ज़बरदस्त विटामिन सी का जो है वो, और ये रेटिनॉल भी है, और विटामिन सी का सीरम भी रेडी हो। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो टमाटर का गूदा होता है वो भी इस्तेमाल करने से आपके जो चेहरे के जो डार्क स्पॉट्स हैं उसको कम किया जा सकता है। तो बनाने का क्या तरीका कार है, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते टमाटर का जूस तो मैं हमेशा बताती हूँ मुल्तानी मिट्टी में डाल के। हैं? अच्छा, अगर आपने अपने दाग धब्बों को दूर करना है तो बिल्कुल टमाटर के जूस में, और अगर आपने क्लोज जो आपके ओपन जो पोर्स हैं उसको आपने क्लोज करना है तो उसके लिए भी टमाटर के जूस के अंदर, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप आलू और टमाटर दोनों का जूस निकाल लें, मिक्स कर कॉटन मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा सा एक चम्मच निकल आएगा, इसको कॉटन में डिप करके अपने पूरे फेस पे लगाएं, 15 मिनट बाद धोएं, आपकी स्किन साफ सुथरी चमकदार। अच्छा, टमाटर में और क्या खसूसियत है अगर उसका रेगुलर बेसिस पे, जिस तरह हम अंडे खाते हैं या कुछ और चीज़ें, तो रेगुलर बेसिस पे हम वैसे ही खा सकते हैं कच्चा टमाटर? मैं तो खाती हूँ, बहुत मज़े का होता है, और खाइए, क्यों नहीं खा सकते। और टमाटर को हमने सब्जी बना दी, था तो फल ही है। है तो फल है ना। सब्जी बिल्कुल में। खाएं, हाँ। बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, इसमें भी विटामिन सी की काफ़ी मिकदार मिलती है, और ये वैसे भी सैलेड में इस्तेमाल होता है, सिर्फ इसको पका के खाना नहीं होता, कच्चा भी खाएं, बहुत अच्छा है, मुंह पे भी लगाएं। अच्छा, नॉर्मली जो है ना चेहरे की अगर छाइयाँ हैं या दाग धब्बे हैं तो उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं? तो कोई ऐसा आजमूदा नुस्खा है? इसमें हम पैक करते हैं एक छोटे से कूजे में, और इसके अंदर 3-4 चीज़ें लेके आते हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त, पुरानी, आपकी अम्मी ने यूज़ किया, आपकी नानों ने यूज़ किया, इवन कि मैं श्योर हूँ कि आपकी नानों की मम्मा ने भी यूज़ किया होगा। इसको डेफिनेटली। जल्दी से बना लें, अभी भी शायद आपकी साइड ड्रॉअर पे हो, इसीलिए आप इतने खूबसूरत हैं। तो मैं आप सबका सीक्रेट जो है ना आज यहाँ पे ऑन स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, आपने ग्लिसरीन लेनी है, एक छोटी डिबिया, आपने उसके साथ गुलाबी अर्क उसी मिकदार में, और उतनी ही मिकदार में आपने लेमन का जूस लेना है। सही। इनको एक बॉटल में भर लें, अच्छी तरह शेक करें, और अच्छी तरह शेक करने के बाद आप इसको साइड टेबल पे रखें। जब आप धूप से आएँ, इसको अच्छी तरह हाथों पैरों पे और चेहरे पे लगाएं। उसके बाद इसको आपने सब हाथों पैरों पे नहीं लगाना, अपने चेहरे पे अच्छी तरह इसको रात को इसकी मालिश करनी है और सो जाएं। और फिर आपके दाग धब्बे छाइयाँ कहाँ जाती हैं, जहाँ भी जाएं दफ़ा होने दें, लेकिन मुझे ज़रूर बताएं कि आपको माशाल्लाह कितना फ़र्क पड़ा है। इसलिए कि मैं इतना जो काम करती हूँ, इतना कुछ जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप खूबसूरत दिखें और आपको सेटिस्फेक्शन हो अपने आप से। और अगर ऐसा बहुत कम हो कि आपको कोई चीज़ सूट नहीं करी, तो डेफिनेटली आपकी स्किन का मिजाज और मौसम ही कोई और है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग धूप में काम करते हैं, जो लेबर तबका है या वैसे भी जो नॉर्मली जिनका बाहर खुली फ़ज़ा में या धूप की रोशनी में काम करने का रूटीन है, तो वो रात को उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए? मतलब रात को वो क्या लगाएं? ये तो औरतों के लिए तो आप बताती हैं, मर्दों के लिए भी आप कुछ बताएं। हाँ, नहीं, मर्दों के लिए ज़रूर बताऊँगी। बहुत अच्छी स्किन्स भी मैंने देखी हैं, और बहुत अच्छी स्किन जो हैं हमारे कुछ जानने वाले जिनसे हम सालों से मिल रहे हैं, उनकी स्किन एकदम से वो जो है वो चेंज हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो पूछने पे बताते हैं कि जी हमने बाहर काम करना है, हमने तो काम करना है, हमने तो गर्मी में जलना ही है, भुनना ही है, तो हमारे लिए भी कुछ बताया करें। तो लड़कियों के लिए तो मैं सीरम बता देती हूँ, और मैंने माशाल्लाह कोई
पूरी मार्केट बता दी है कि आप ये कर लें, ये नहीं है तो ये कर लें। कुछ तो ये क्वेश्चन कर रही थी कि इतना कुछ बता दिया, क्या क्या ना करें। नीचे एक बड़ा प्यारा कमेंट आया, कहती इसमें से जो अच्छा लगता है कर लो, कोई एक कादा कर लो, इन्होंने इतना कुछ इसीलिए बताया। तो लड़कों के लिए एक मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ, आपने अपनी वाइफ को अगर इतना कुछ लेके देना है, माशाल्लाह भाई, आपकी वजह से ही वो इतना ज़्यादा जो है वो रिलैक्स होकर रात की रूटीन कर लेती हैं। तो आपने अपने लिए भी आपने विटामिन ई के कैप्सूल लाजमी रखना है। अच्छा। आजकल गर्मी है, फ्रिज में रख लीजिए। और आपने अपनी बेगम की क्रीम नहीं चुरानी, आपने अपनी खुद बना लीजिए। अच्छा, ये जो लोग अपनी बेगमात की क्रीम्स लगा रहे होते हैं उनको मशवरा दें कोई? हाँ नहीं, वो लगाएं, कोई बात नहीं है, वो लगाएं अगर उनको लगाना है, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे घर में भी यही होता है कि मेरी क्रीम शादी हो रही होती, मुझे समझ आ रही होती कौन लगा रहा है। तो आपने क्या करना है, विटामिन ई का। आप, क्योंकि आदमियों को मैंने देखा वो इतने ज़्यादा शौकीन नहीं होते, आजकल बॉयज़ शौकीन है, स्पा भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। विटामिन ई का टच आपने अपनी ना स्किन के अंदर रखना है। आपने विटामिन ई के 2-3 कैप्सूल या 5-6 ले लें तो इतना सा निकलेगा। और आपने लेमन ऑयल, इन दोनों को ना छोटे से कंटेनर में भर लें। एक ड्रॉप लिया, रात को पूरे फेस पे लगाया, आई गारंटी यू कि आप अपनी बेगम जितना चमकेंगे। वाह, जबरदस्त। ये आपकी नाइट रूटीन है। अच्छा, लड़कों के लिए कोई मॉर्निंग की कोई ऐसी मतलब रूटीन में क्या लगाएं कि उनकी स्किन जो है वो अच्छी दिखे, स्मूथ हो, मतलब ग्लो करे, तो मॉर्निंग में क्या करना? तो मॉइस्चराइजर आपने देखिए, हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो एक ही सवाल की कि हमारी स्किन जो है उसके ऊपर फाइन लाइंस, ये सब कुछ क्यों पड़ता है? ड्राइनेस की वजह से। जितनी आपकी स्किन ड्राई रहेगी उतनी जल्दी बूढ़ी होगी, उतनी जल्दी कमज़ोर होगी, सेंसिटिव हो जाएगी। फिर आप ड्राई स्किन के ऊपर को मॉइस्चराइजर लगाएंगे और फौरी तौर पे आपको ये महसूस होगा कि इचिंग हो रही है। वो इचिंग नहीं है, वो आपका बैरियर एक ख़राब हो गया है, तबाह हो गया है, और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर आया है तो अब आपको तकलीफ होने लग गई है उससे। तो सुबह उठ के पहले तो मैं सबके लिए बता रही हूँ कि आपने उठ के नीम गर्म पानी पीना है, फ़ौरन मुँह को नहीं लगाना। आपने नीम गर्म पानी आहिस्ता आहिस्ता पीना है, इतना जितना पिया जा सके, 1 कप या 1 गिलास, उसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। ये पानी आपने पीना है ताकि आप हाइड्रेट रहें, आपकी स्किन ग्लो करे पूरा दिन। और अगर आपने आपकी रूटीन, आप धूप में जा रहे हैं जिस तरह भी, उसके बाद जो मैंने अभी बताई थी कि सनस्क्रीन है, वो आप घर में भी लगा के रख सकते हैं, जो कैरेट ऑयल और मैंने उसके साथ बनाई है बीज वैक्स के साथ। तो माशाल्लाह ये आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी जो अगर शादी होने वाली है तो अगर आपने अपनी गलती से तस्वीर भेज दी या उन्होंने आपको देख लिया तो यकीन करें वो बहुत खुश होंगी देख के आपको, इतनी यूथफुल और इतनी फ्रेश हो जाएगी। किसी की भी एज के लोग ये कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। क्या बात है, क्या। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये कि चूँकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में मतलब बगैर एसी के, बगैर एयर कंडीशनर्स के, बगैर पंखे के, अगर आप अपनी बॉडी को मतलब अच्छा फील करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बॉडी जो है ना वो ठंडी रहे, तो क्या बॉडी के किसी ऐसे पॉइंट पे, जिस तरह से हम वज़ू करते हैं तो वज़ू में नॉर्मली हम कान पे भी और वो पानी वो लगाया जाता है, तो उसके बाद हमें ठंडक का थोड़ा कुछ अरसे के लिए एहसास रहता है, किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं सम टाइम पड़ रही होती है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? अगर आप बाहर काम कर रहे हैं और घर में भी काम कर रहे हैं और इन चीज़ों के बगैर हैं, तो एक तो मैं जो बताने लगी हूँ उससे आपको सन स्ट्रोक से भी बचत हो जाएगी, उससे आपके मसल्स भी रिलैक्स रहेंगे, एक्सेसिव पानी जो है वो बॉडी से नहीं निकलेगा। वैसे ये जो शानदार मौसम है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है गर्मियाँ। ये आपके जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए, आपकी हर चीज़ को साफ़ करने के लिए आता है, अगर हम समझे तो। छोटा सा टॉवल ज़रूर अपने साथ रखें, उसे पानी में डिप करें और पुश्त पे, गर्दन की पुश्त पे, पिछले हिस्से पे उस टॉवल को रखें। जितनी देर आप घर में रहें आपको ठंडक का एहसास रहेगा। अच्छा, गर्दन के पीछे आपको स्ट्रोक नहीं होगा। अगर आप इसी तरह मार्केट भी चले गए कोई चीज़ लेने के लिए तो उस गीले टॉवल को आपने गर्दन के नीचे रखना है। सर दर्द से भी आराम होगा जो गर्मी से होता है, उसके बाद आप रिलैक्स भी रहेंगे और ठंडक का एहसास भी होता है। बहुत शुक्रिया, हमारे दरमियान मौजूद थी मिस आमना मलिक, हर्बल एक्सपर्ट, और जिस तरह से आप उनकी टिप्स को फॉलो करते हैं, उनके आजमूदा नुस्खों को अप्लाई करते हैं और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो आज का भी प्रोग्राम जनाब इसी मुनासिबत से था। उम्मीद करते हैं कि आज आप इन तमाम बातों को फॉलो करेंगे। हमारे घर में जो देखने वाली हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो ख़ातीन हैं, वो यकीनन इन पे अमल पैरा भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने जा रहा है। तो अपने होस्ट, अपने दोस्त डॉक्टर अमाडा को पुरसुकून ज़िंदगी के आज के इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त। मुलाकात होती है फिर किसी और दिन, किसी और पॉडकास्ट में। अल्लाह ने के बाद।